जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी एंड जय गुरु जी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। गुरु जी की कृपा से मैं अपना सेकंड सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैंने अपने पहले सत्संग में गुरु जी के साथ अपनी जर्नी शेयर की थी। मैं गुरु जी से कैसे जुड़ी, और अब मैं अपने सेकंड सत्संग शेयर करूंगी जो कि शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी ने मुझे कई बार दर्शन दिए हैं कबूतर रूप में। हर रोज ही होता है संगत जी कि हमारी छत पे, जब भी मैं अपनी छत पे जाती हूँ संगत जी, तो मुझे व्हाइट कबूतर और जो ग्रे कलर के कबूतर होते हैं वो मुझे डेली दिखाई देते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन भी काफी बार दिए हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मुझे ड्रीम दर्शन में बड़े मंदिर के दर्शन भी गुरुजी ने कराए हैं संगत जी, और वहां का लंगर प्रसाद भी खिलाया है। बट अभी तक मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाई हूँ संगत जी, और ना ही मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप है। बट फिर भी गुरुजी ने मुझ पर अपनी कृपा इतनी की है संगत जी कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। संगत जी, मैं 2 महीने गुरुजी से जुड़ी हूँ और मेरे गुरुजी ने मुझे मेरी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जो आज का न्यू सत्संग है संगत जी, ये 24 जनवरी का है। संगत जी, 24 जनवरी को गुरुजी ने मुझे चाय में संगत जी ओम दर्शन दिए। संगत जी, मैं 1 जनवरी से हर रोज गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाती थी और हर रोज चाय में देखती थी कि गुरुजी चाय का भोग संगत जी, पर गुरुजी ने नहीं लगाया था। और संगत जी, जब मैं मंदिर में गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाने गई तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आज तो आप चाय का भोग लगा दो। मैं आपको हर रोज चाय प्रसाद देती हूँ पर आप भोग ही नहीं लगाते। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, जब मैंने वो चाय प्रसाद का गिलास उठाया तो उसमें साक्षात ओम बना हुआ था। मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आपका, जो आपने आज चाय का भोग लगा दिया। संगत जी, मेरे पास गुरुजी का कोई भी स्वरूप नहीं है। मेरे मंदिर में एक गणेश जी का और एक माता रानी का और एक श्री खाटू श्याम जी का ही स्वरूप है, और मैं डेली उन्हीं को गुरुजी मान के पूजा करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मेरा एक और सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। संगत जी, मेरा बेटा 7 साल का है और बेटी 5 साल की। संगत जी, मेरे दोनों बच्चों को जब वो छोटे थे तो उनको निमोनिया हो गया था। संगत जी, थोड़ी सी भी कोल्ड नहीं सह सकते थे। हर बार कोल्ड में वो बीमार रहते हैं, उनको कोल्ड हो जाता था, फीवर भी रहता है। संगत जी, बेटे को मेरे फिर भी थोड़ा ठीक रहता है संगत जी, बट जो मेरी बेटी है वो नहीं ठीक होती थी। और अब की बार भी ऐसा ही हुआ था संगत जी, मेरे बच्चे नवंबर में ही बीमार हो गए और मुझे टेंशन हो गई, अब ये पूरे विंटर ऐसे ही रहेंगे। संगत जी, बेटे तो मेरा ठीक हो गया बट बेटी नहीं हुई संगत जी। और मैंने अपने फर्स्ट सत्संग में गुरुजी से अपनी जर्नी शेयर की थी कि मैं गुरुजी से दिसंबर स्टार्टिंग में कनेक्ट हुई थी। संगत जी, मुझे गुरुजी के मैसेज फ्लैश होते थे कि मैंने तेरी बच्ची को ब्लेस कर दिया है, तू बच्चों की चिंता मत कर। मुझे गुरुजी के ऐसे मैसेज फ्लैश होते थे बट मैं समझ ही नहीं पाती थी संगत जी। संगत जी, आप यकीन करोगे कि नवंबर में ही अ, हो गए मेरे बच्चे बीमार। उसके बाद गुरुजी की कृपा से वो अब तक बिल्कुल ठीक हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख वाह शुक्राना। जो गुरुजी आपने मेरे बच्चों को भी ब्लेस किया संगत जी। और गुरुजी कहते हैं, अगर फैमिली में एक मेंबर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाता है तो पूरी फैमिली को गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।
संगत जी, मुझे ही पता है कि मैं कैसे पूरी-पूरी रात अपनी बच्ची को लेकर बैठी रहती थी। उसको सारी रात 1-1 घंटे के बाद स्टीम देती रहती थी। गुरुजी, मैं आपका कैसे शुक्राना करूँ मैं? जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी अपनी फैमिली में सिर्फ मैं और मेरी छोटी-सी बेटी जो है गुरुजी से कनेक्ट हुए हैं। संगत जी, मेरी बेटी 5 साल की है और वो भी हर टाइम बस जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ऐसे बोलती रहती है। बस गुरुजी ऐसे ही मेरी फैमिली पर, मेरे बच्चों पर और सारी संगत पर और जो आंटी हमारे सत्संग को शेयर करते हैं उनके भी सारे परिवार पर ब्लेसिंग्स बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरा एक और सत्संग है संगत जी, अभी ना अंबाला में संगत जी 20 जनवरी को सत्संग था और संगत जी मेरे बहुत दिल था कि मैं सत्संग में जाऊं और संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि अंबाला में गुरुजी का सत्संग है और मैं वहां जाना चाहती हूँ, तो उन्होंने मना कर दिया। तो उनको 1 वीक पहले ही बोलने लगी थी मुझे जाना है, बट वो मना करते गए। संगत जी ठंड है, बच्चे भी छोटे हैं, तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी अगर आप चाहते हो मैं सत्संग में आऊं तो प्लीज कल धूप निकाल देना। संगत जी जैसे ही मैं 20 जनवरी को सुबह उठी तो मैंने देखा कि मौसम एकदम साफ था, ना धुंध थी ना कुछ। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी उस धूप भी बहुत निकली थी, बट संगत जी मेरे अंकल जो है वो नहीं गए। बस गुरु जी आपसे यही अरदास है कि उनको भी आप अपने साथ जल्दी से कनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मेरे भी बहुत दिल करता है कि मैं भी आपके बड़े मंदिर आऊं, डुगरी मंदिर आऊं, आपके सत्संग में जाऊं, बट गुरुजी उनके बिना तो मैं आ ही नहीं सकती। गुरुजी और मैं बात तो ये है कि अभी गुरुजी का हुक्म ही नहीं हुआ है, गुरुजी ने मुझे बुलाया ही नहीं है। जब गुरुजी बुलाएंगे तो मेरे अंकल ना चाहते हुए भी मुझे लेकर जाएंगे ही जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस संगत जी गुरुजी के मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन नहीं हुए हैं, बट मुझे 2 बार हुए हैं व्हाइट बटरफ्लाई, वो भी मरी हुई, बट ड्रीम में हुए हैं। मुझे 2 बटरफ्लाई के दर्शन, वो भी बहुत बड़े बड़े थे। ड्रीम में बटरफ्लाई मेरे हाथ पर बैठी हुई थी और जब मेरी आंख खुली तो उसकी फीलिंग्स मेरे हाथ पर तब भी आ रही थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपना एक और सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी वैसे तो मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने मुझे कब से अपने साथ जोड़ा है, क्योंकि मैंने गुरुजी का स्वरूप पहले भी 1-2 बार देखा था। पर संगत जी अब जो है मेरी जो जर्नी है गुरुजी के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिसंबर में शुरू हुई थी, 4 या 5 दिसंबर 2023 से मैं गुरुजी से सोशल मीडिया के जरिए ही कनेक्ट हुई थी। संगत जी मैं एक दिन इंस्टा चला रही थी तो अचानक मुझे गुरुजी का मैसेज दिखाई दिया कि कुड़िए तू अब परेशान ना होया कर, आज तो बात तेरी परेशानी खत्म। तो संगत जी मैंने गुरुजी का मैसेज पढ़ा तो मुझे थोड़ी पॉजिटिविटी सी फील हुई, तो बस मैंने पढ़ के अपने स्क्रॉल कर दिया और जैसे ही मैंने आगे स्क्रॉल किया तो संगत जी मुझे फिर से गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ कि तू परेशान ना हो, मैं तेरे पेपर चेक कर ले है, तू पास हुई, हुन बस रिजल्ट दी तैयारी कर। तो संगत जी मुझे फिर पॉजिटिविटी सी फील हुई, क्योंकि संगत जी मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करती रहती हूँ और मैंने एग्जाम भी दिया है। ऐसे करके एक के बाद एक मुझे गुरुजी के मैसेजेस आते गए। संगत जी मैंने गुरुजी को फॉलो कर लिया और गुरुजी पर विश्वास संगत जी मुझे होने लग गया। संगत जी जब से गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। गुरुजी ने मुझे बहुत बदल दिया है। संगत जी पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब मुझे गुस्सा आता भी है तो बहुत कम आता है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी 1 महीने में मेरे साथ छोटे छोटे बहुत सत्संग हुए हैं। गुरुजी से जुड़ने के बाद संगत जी पहला सत्संग मेरा, संगत जी मैं एक दिन सोई हुई थी तो अचानक रात को 12 बजे मेरी आंख खुली, तो संगत जी मैंने देखा कि मेरे जो अंकल हैं वो जागे हुए हैं
और संगत जी मुझे ओम की धुन सुनाई दे रही थी। तो मैंने सुना और सोचा ये ओम की आवाज पता नहीं कहाँ से आ रही है। संगत जी मैंने अपने अंकल जी से पूछा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। तो मेरे अंकल जी कहते कि मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही, तू सो जा, कुछ नहीं है। तो संगत जी मैं भी इग्नोर करके सो गई। तो अगले दिन संगत जी सुबह ही मुझे गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ कि मैं तेरे घर आया सी, तेरे हस्बैंड नु ब्लेस किता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। क्योंकि संगत जी मैंने सत्संग में सुना था कि जब गुरु जी ब्लेसिंग्स देते हैं तो ओम की आवाज सुनाई देती है, गुरबानी सुनाई देती है। तो मैंने गुरु जी का शुक्राना किया, बहुत बहुत शुक्राना किया। संगत जी गुरु जी से जुड़ने के बाद मेरा एक और सत्संग हुआ। मैं एक दिन अपने घर की छत पर बैठी हुई थी धूप में। संगत जी मुझे गुरु जी की इतनी तेज फ्रेगनेंस आई। मैंने अपने आस पास इधर उधर देखा संगत जी, कहीं भी कुछ नहीं था। तभी मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी फिर एक दिन मुझे गुरुजी ने कबूतर रूप में भी दर्शन दिए। दो कबूतर हमारी छत पर आके बैठ गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी एक दिन एक हनी बी यानी कि मधुमक्खी आके मेरे पैर के पांव के पास आके बैठ गई। संगत जी वो काफी देर तक बैठी रही। संगत जी जैसे ही मैंने अपना पांव हटाया तो वो तुरंत उठ गई। मुझे लगा कि शायद गुरुजी आए थे। तो संगत जी मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और कहा कि गुरुजी अगर आप ही थे तो एक बार फिर मुझे दर्शन दो इसी जगह पर। तो संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मैंने जैसे ही वहां उसी जगह पर पांव रखा तो वो हनी भी उसी जगह पर आके फिर से बैठ गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ऐसे ही छोटे छोटे बहुत सत्संग हुए हैं गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद। संगत जी मुझे गुरु जी के काफी टाइम से मैसेजेस आ रहे थे कि सत्संग शेयर कर, पर संगत जी मुझे टाइम ही नहीं लग रहा था। पर ये भी गुरु जी की मर्जी है, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। संगत जी मैंने अपने पहले अपना सत्संग को संगत जी ऑडियो क्लिप भी बनाया था, बट वो सेंड नहीं हुआ। अब मैं अपना सत्संग संगत जी लिखकर शेयर कर रही थी। और संगत जी इस सत्संग में अगर मेरे से कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना, और आंटी जी आप भी माफ कर देना। और आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना जो आप हम सबके सत्संग को अपनी प्यारी सी आवाज में शेयर करते हैं। संगत जी इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और जल्द ही अपना एक और सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। गुरुजी की कृपा से मेरी लाइफ में, क्योंकि गुरुजी ने मुझे कहा है कि तुझे मैं इतनी ब्लेसिंग्स दूंगा कि तू सत्संग करती करती नहीं थकेगी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख वार शुक्राना मेरे मालिक, लख लख वार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी की कृपा के साथ एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, लख लख वार शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का पावरफुल मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि बेटी सत्संग शेयर कर, लेकिन कुछ कारणों से मैं अपना सत्संग शेयर नहीं कर पाई, या यूं कहूं कि जब गुरु जी ने चाहा तभी मैं अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। मेरी बेटी बहुत समय से मुझसे कह रही थी कि मम्मी ये गुरुजी हैं, इनके बारे में पता करिए। वो मुझसे कहती कि मेरे कुछ फ्रेंड्स के घर में गुरुजी को बहुत मानते हैं। उस समय हम लोग काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, लेकिन तब मैं गुरुजी के बारे में नहीं पता था और ना ही पता कर पाई। फिर संगत जी 2022 नवंबर में मेरी बेटी ने मुझे फिर से कहा कि मम्मा यूट्यूब पे सर्च करिए गुरुजी के बारे में।
तब मैंने यूट्यूब पर सर्च किया। फिर जब मैंने यूट्यूब पर गुरुजी के बारे में सुना तो संगत जी मेरे मन ही ना करे कि मैं कोई और काम करूं। गुरुजी के सत्संग को छोड़कर मैं संगत जी गुरुजी का समाधि लेने वाला सत्संग सुना, तब तो मुझे बहुत रोना आया। बहुत रोए जा रही थी मैं और मुझे लगा कि हम गुरुजी से पहले क्यों नहीं मिले। फिर संगत जी और सत्संग सुने जिसमें संगत ने बताया कि गुरुजी तो अभी भी हमारे साथ में हैं। तब तो बहुत ही आश्चर्य हुआ मुझे। इन्हीं दिनों में संगत जी मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब चल रही थी और हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन से डॉक्टर को दिखाएं। एक डॉक्टर को दिखा रहे थे लेकिन उनकी दवाई से कोई फायदा ही नहीं हो रहा था। अब देखिए संगत जी ने ये हमसे कैसे कनेक्ट किया। मेरी बेटी की फ्रेंड ने बताया कि गुरुजी का बड़ा मंदिर है छतरपुर में, वहां जाओ। उसने हम लोगों को मंडे जाने को बोला। फिर संगत जी गुरुजी की कृपा से उनके दर्शन करने का परम सौभाग्य हम लोगों को 12 दिसंबर 2022 को मिला। फिर मैं, मेरे अंकल, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी हम लोग गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंचे। मेरा बेटा भी है लेकिन वो स्कूल गया था इसलिए हम लोग उसे नहीं लेकर गए थे। जानते जाने के समय हम लोगों को थोड़ी मुश्किल आई। जैसे पहले तो ओला नहीं हो पा रही थी, बहुत मुश्किल से कैब हुई। फिर बड़े मंदिर पहुंचने के 30 मिनट पहले ही कैब के इंजन में धुआं निकलने लगा। वहां ट्रैफिक जाम था तो गाड़ी को रोक भी नहीं सकते थे। ड्राइवर भैया फिर धीरे धीरे चला के उन्होंने हम लोगों को साइड में उतार दिया और थोड़ा उसे बंद करके ठंडा किया। तब तक हम लोग गुरुजी का नाम ले रहे थे कि गुरुजी हमें अच्छे से पहुंचा दीजिए। फिर संगत जी 15 मिनट कैब वाले भैया ने कहा कि अब बैठ जाइए। फिर हम लोग कैब में बैठ गए। तब भी हल्का हल्का धुआं निकले जा रहा था लेकिन हम लोग गुरुजी का नाम लेकर सेफली बड़े मंदिर पहुंच गए। फिर वहां जाकर तो इतना परम आनंद आया कि हम लोग अपनी सारी परेशानी भूल ही गए। इतना सुंदर दरबार, बहुत ही अच्छा लगा। उससे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। संगत जी फिर हम लोग ना चाय प्रसाद लिए और गाजर का हलवा प्रसाद और ब्रेड पकोड़ा प्रसाद का लंगर प्रसाद खाया। हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। संगत जी प्रसाद मेरे अंकल जिनको चलने में सांस फूलती थी, उन्होंने आराम से नीचे बैठ के लंगर किया पूरा, जबकि घर में सांस फूलने की वजह से ठीक से खा नहीं पाते थे, लेकिन गुरुजी की कृपा से सब खा लिया। फिर संगत जी हम लोग छतरपुर मेट्रो स्टेशन तक ऑटो से गए और वहां करीब आधा घंटा कैब का वेट किया। फिर जो कैब आई फिर से वही कैब वाला आ गया जिससे हम लोग आए थे। ये है हमारे गुरुजी जिनकी मर्जी से हम लोग उनके दरबार पहुंच पाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी उसके बाद हम लोग गुरुजी से बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पाए क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी। फिर मेरे अंकल की तबीयत बहुत खराब रहती थी, रात को बैठे बैठे रहते थे, वो बहुत परेशानी थी। तब संगत जी हमें इतना नहीं पता था कि हम अपना सब गुरुजी पे सौंप दिया है, फिर वही हमारी रक्षा करते हैं। फिर संगत जी हम लोग पूरी जनवरी और आधा फरवरी परेशान होते रहे। फिर संगत जी गुरुजी ने हम लोगों को कैसे सही जगह पहुंचाया ये सुनिए। फिर जिन डॉक्टर की हम लोग दिखा रहे थे उन्होंने कहा कि किसी हार्ट वाले डॉक्टर को दिखा दीजिए। तो मेरे अंकल के एक फ्रेंड ने हार्ट वाले डॉक्टर के बारे में बताया। फिर हम लोग उनके पास गए तो पता चला उनको ये सांस की प्रॉब्लम हार्ट की वजह से ही हो रही है। डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी, वो मेडिसिन हम लोगों ने स्टार्ट करी। 4 से 5 दिन के अंदर उनकी परेशानी ठीक होने लगी। उनकी बॉडी में बहुत स्वेलिंग भी हो गई थी, वो भी खत्म हो गई और सांस की प्रॉब्लम भी ठीक हो गई। खाने भी लगे सही से।
फिर तो गुरुजी ने हम लोगों को बहुत अच्छा समय दिया, खूब घुमाया हमारे परिवार को अप्रैल में। फिर हम लोग संगत जी नैनीताल गए, वहां बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। लेकिन उससे पहले अप्रैल में हम लोग दूसरी बार बड़े मंदिर गए गुरुजी का आशीर्वाद लेने कि उन्होंने सब ठीक कर दिया। वहां संगत जी एक और कृपा हुई गुरुजी की हम लोगों पर। दर्शन करके जैसे हम लोग बाहर निकले लंगर हॉल में जाने के लिए, तो मेरी बेटी के हाथ में एक गोल्डन ड्रॉप गिरी। उसने ऊपर देखा तो कोई पक्षी नहीं था, कुछ नहीं था। गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल गई थी बेटी को। हम लोग बहुत खुश हुए क्योंकि वो बहुत मानने लगी थी गुरुजी को, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से उसकी पढ़ाई में बहुत डिले हो रहा था, जिसके लिए वो बहुत परेशान रहती थी, रोती थी। हम लोगों को भी लगता था संगत जी कि कहीं उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। वैसे तो वो नीट की तैयारी कर रही है, लेकिन उसमें उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि गुरुजी को पता होगा कि इस बच्चे के लिए कौन सी फील्ड सही होगी। फिर हम लोग कॉलेज सर्च करते रहे और कौन सा कोर्स करें ये सब देखते रहे। फिर एक कॉलेज में उसने बात करी, तो वहां पे जो कोर्स उन्होंने बताया वो हम लोगों को बहुत सही लगा। ये सब संगत जी हम लोग नहीं कर रहे थे, ये सब गुरुजी ही करवा रहे थे। क्योंकि उससे पहले तो हम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे कौन सी लाइन में भेजें, क्योंकि मनी फैक्टर था। और उसके बाद उसके एडमिशन फीस की व्यवस्था भी कर दी मेरे अंकल जी ने गुरुजी की कृपा से। फिर उसका एडमिशन हो गया। इसके बीच में संगत जी गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स मिलती रही हम लोगों को। रोटी पे ओम दर्शन, जल में ओम दर्शन, फिर गुरुजी के समाधि दिवस पे और उनके बर्थडे के दिन भी हम लोगों को बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुजी के आशीर्वाद से मैं संगत जी कभी सत्संग नहीं अटेंड किया था, तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं बेटी के साथ सत्संग में जाऊं। तभी पता चला पास की एक सोसाइटी में सत्संग है गुरुजी का। ये बात सुन के मुझे तो बहुत खुशी हुई और गुरुजी का धन्यवाद भी किया कि अपनी संगत की कितनी सुनते हैं गुरुजी। फिर बेटी के पढ़ने जाने के एक दिन पहले हम लोगों ने सत्संग अटेंड किया। बहुत ही आनंद आया हम लोगों को। मैं फर्स्ट टाइम देखा था वहां पे। मैंने और मेरी बेटी ने चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद सब कुछ लिया। और फिर गुरुजी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स लेकर घर आ गए। फिर संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से हम लोग बेटी को कॉलेज भेज के, जो कि दूसरे सिटी में है, उसका कॉलेज अपने घर आ गए। फिर मेरे अंकल जी की जॉब भी दूसरी सिटी में थी, वो चले गए वहां। फिर मैं और मेरा बेटा हम दोनों ही रह गए घर पे। फिर संगत जी एक हफ्ते ही निकला होगा कि मेरे हस्बैंड घर आए, तो उन्होंने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कमजोरी लग रही है और भूख भी नहीं लगती है। तभी मैंने उनकी आईज में देखा तो उनकी आईज बहुत येलो थी। तब संगत जी मुझे लगा कि इनको जॉन्डिस की प्रॉब्लम लग रही है शायद। फिर नेक्स्ट डे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेकर हम लोगों ने उन्हें दिखाया। वही हॉस्पिटल में टेस्ट हुए और तो उसमें संगत जी हेपेटाइटिस बी भी निकला और जॉन्डिस भी तो था ही, जो कि बहुत ज्यादा था। डॉक्टर ने दवा लिखी। मेरे हस्बैंड और मैं संगत जी इनकी बीमारी सुन के बहुत ज्यादा परेशान ही हो गए थे। डॉक्टर साहब ने मेरे अंकल को बोला, आप इतना डरे हुए हैं और परेशान क्यों हैं? कोई ऐसी बात नहीं है, आप ठीक हो जाएंगे, दवा लीजिए और आराम करिए। उस समय संगत जी ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी ही बोल रहे हैं डॉक्टर के रूप में। सच में संगत जी डॉक्टर के ऐसा बोलने से ही हम लोग काफी रिलैक्स हो गए। फिर घर आए और संगत जी टेस्ट करवाए नेक्स्ट डे, लेकिन 5-6 दिन हो गए तब तक भी कुछ आराम नहीं मिला मेरे अंकल को। लेकिन जैसे उनकी हालत थी संगत जी, सभी देखने वाले लोग कह रहे थे कि फिर भी कुछ खा
पी तो रहा है। जिनको जॉन्डिस हुआ था पहले वो लोग बोल रहे थे कि हमें तो खाना देख के अच्छा नहीं लगता था, सिर्फ ग्लूकोज ही पिया करते थे। ये तो फिर भी कुछ खा रहे हैं, कैसे ये नहीं पता, लेकिन संगत जी मुझे पता था कि ये सब मेरे गुरुजी ही संभाले हुए हैं और वही रक्षा कर रहे हैं। मुझे अपने परम पिता परमेश्वर पे पूरा भरोसा था कि वही ठीक करेंगे। फिर संगत जी उनको एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, दिल्ली के। वहां 3 दिन रहे लेकिन कोई आराम नहीं मिला। तब गुरुजी की कृपा से वहीं के डॉक्टर ने दिल्ली के ILBS हॉस्पिटल का नाम बताया और कहा कि आप वहां लेकर जाइए, लीवर का बेस्ट हॉस्पिटल है। फिर संगत जी हम लोगों ने मेरे अंकल को ILBS हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। वहां उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ तो डॉक्टरों ने बताया कि हार्ट की भी इनको प्रॉब्लम है, तो हम कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन नहीं दे सकते हैं, इसलिए टाइम लगेगा ठीक होने में। फिर उनको इमरजेंसी से वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। पता है संगत जी, बेड नंबर जो मिला मेरे अंकल को वो 7 नंबर था, 7 नंबर का बेड था। मैंने जैसे ही देखा मैंने कहा कि वाह गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग्स मिल गई मेरे हस्बैंड को। वहां पे संगत जी मैं रहती थी अपने हस्बैंड के साथ। मेरे फादर इन लॉ भी थे, लेकिन वो दिन में थोड़ी देर के लिए आते थे क्योंकि एक से ज्यादा लोगों को वार्ड में रहने नहीं देते थे। तो मैंने संगत जी वहां की कंटीन में खाना खाने नाश्ता करने जाती थी, तो तभी चल के जाना पड़ता था रात के समय या सैटरडे संडे में खाली रहता था। तो मैं हमेशा गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी आप हमारे अंग संग रहिए। तो सच में संगत जी मुझे बिल्कुल अकेलापन फील नहीं होता था। मुझे लगता था कि गुरुजी मेरे साथ में हैं और मैं कभी भी परेशान नहीं हुई और ना ही मुझे अपने अंकल को लेकर घबराहट हुई। गुरुजी हमारे अंग संग थे और हमेशा रहेंगे, ऐसे हैं। परम पिता परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। उस समय वैसे तो मेरे घर परिवार वालों का मोरल सपोर्ट था, लेकिन संगत जी वहां पे सिर्फ और सिर्फ हमारे प्यारे गुरुजी हर पल थे हम लोगों के साथ। बार बार गुरुजी के यही मैसेजेस आते थे कि संगत जी की बेटी परेशान मत हो, मैं हर पल तेरे नाल तेरे साथ हूँ, सब ठीक हो जाएगा, बस विश्वास कर और सब्र रखो, मैं तुम्हारे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ, तुम बस मंत्र जाप करो। और बार बार संगत जी लोटा ब्लेस करने के मैसेजेस आ रहे थे, जल प्रसाद जो बहुत शक्ति है, तू बड़े मंदिर आके लोटा ब्लेस करा के ले जा। मेरे हस्बैंड को संगत जी हम लोगों ने थर्सडे को एडमिट कराया था, तो मैंने सोचा कि मैं मंडे को बड़े मंदिर जाऊंगी और लोटा ब्लेस करा के लेकर आऊंगी। फिर मंडे आया तो मैं पहले अकेले ही जा रही थी अपने फादर इन लॉ को अपने हस्बैंड के पास छोड़कर। फिर पता नहीं गुरुजी ने ही मेरे मन में क्या डाला, मैंने कहा पापा जी आप भी साथ चलिए, वैसे भी यहाँ से आधा घंटा ही दूरी पर है बड़ा मंदिर, हम लोग जल्दी आ जाएंगे दर्शन करके। फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तो वो बोले कि ठीक है, हॉस्पिटल का स्टाफ तो है ही, मुझे कुछ चाहिए होगा तो इन लोगों को बोल दूंगा बस। तब मैं और मेरे फादर इन लॉ बड़े मंदिर चले गए। उस दिन संगत जी 2 अक्टूबर था और उस दिन तो बहुत ही ज्यादा संगत आई गुरुजी के दर्शन के लिए। बहुत धीरे धीरे लाइनें चल रही थी, लेकिन बस मन में गुरुजी के दर्शन करने की और गुरुजी से लोटा ब्लेस करवाने की चाह में कब गुरुजी के दरबार में एंटर कर गए हम लोगों को पता ही नहीं चला। इतने दिनों में मैं कभी नहीं रोई, लेकिन संगत जी उस समय उस टाइम संगत जी सामने से मुझे बहुत रोना आया, लगा मतलब इस तरह से लगा कि जैसे अंदर गई, मैं हाथ जोड़ के खड़ी हुई और भी रोने लगी। मतलब इस तरह से रोना आने लगा। फिर वहां पे जो सेवादार अंकल थे उनको मैंने लोटा दिया, उन्होंने पूछा किसके लिए, तो मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड के लिए। फिर उन्होंने लोटे को गुरुजी के श्री चरणों में रख के संगत जी हाथ जोड़ के ब्लेस करवाया और मुझे दे दिया। मैं लोटा लेकर बाहर आई, चाय प्रसाद लिया और समोसा प्रसाद और कड़ा प्रसाद का लंगर किया और उसी में
से मैं थोड़ा सा अपने हस्बैंड के लिए भी रख लिया और बाहर आने लगी कि अभी जल प्रसाद मिलेगा, लेकिन शायद संगत जी उस दिन जल प्रसाद नहीं दे रहे थे किसी को भी। कोई नहीं। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और मंत्र जाप करते हुए मैं बाहर आ गई। मेरे पास गुरु जी के लौकिक स्वरूप रखने की भी मैसेजेस आ रहे थे। संगत जी, मैं लेने गई उस दिन, मना कर रहे थे सभी को, लेकिन मैं अपनी परेशानी बताई सेवादार आंटी को तो उन्होंने तुरंत संगत जी कार्ड दे दिया और फिर मैंने वहां से लॉकेट स्वरूप लिया और उस दिन बहुत सत्संग हुए मेरे साथ और हर पल गुरुजी ने साथ दिया मेरा। फिर मैं चलने लगी और मेरे मन में यही आया कि एक बार सेवादार अंकल को बोलूं कि जल प्रसाद नहीं मिला आज। तो मैंने एक सेवादार अंकल को बोला कि अंकल आज जल प्रसाद नहीं मिला, मुझे चाहिए था क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है और वो हॉस्पिटल में है। तो वो बोले कि हाँ आज नहीं दे रहे हैं। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, बट मुझे लगा कि यहाँ का जल प्रसाद मिल जाएगा तो हॉस्पिटल में देने में अच्छा हो जाएगा, क्योंकि लोटे से तो वहां दे नहीं पाते, क्योंकि गुरुजी का स्वरूप तो घर पे है। और मैं यही सुना था कि सभी सत्संग में कि गुरुजी के स्वरूप के आगे ब्लेस लोटे में जल भर के ढक कर रखते हैं और फिर सुबह उस जल में घर का नॉर्मल पानी मिला के पीते हैं और उसी जल से खाते हैं। मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा था, बाकी ये सब तो गुरुजी ही जानते हैं। ऐसी परिस्थिति में तो वही हमें जैसे करने का मन में डालते हैं हम वही करते हैं। तभी उन सेवादार अंकल ने मुझे बुलाया और अपने पास से जल प्रसाद की एक बोतल निकाल के दे दी। मैं तो जल प्रसाद पकड़े बहुत खुश हुई और आंखों से आंसू आ गए कि वाह गुरुजी, आपको पता है कि मेरे अंकल के लिए उनका जल प्रसाद कितना जरूरी है। तो उन्होंने दिलवा दिया। फिर उन सेवादार अंकल को थैंक यू बोल के मैं चलने लगी। तभी सेवादार अंकल ने मुझे फिर बुलाया और अपनी पॉकेट से एक लॉकेट स्वरूप दिया। अब तो मुझे और भी रोना आए और उन सेवादार अंकल को हाथ जोड़ के थैंक यू कहा मैंने और गुरुजी का लख लख शुक्राना किया। फिर संगत जी, मैं और मेरे फादर इन लॉ बाहर आ गए। वहां से हम लोगों ने कैब बुक की। आधा घंटा वेट किया हम लोगों ने और थोड़े थोड़े चलते रहे। फिर कैब वाले भैया ने कहा कि मैं हूं तो पास ही में, लेकिन बहुत ट्रैफिक है तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, आप दूसरा कुछ देख लीजिए। फिर हम लोगों ने एक ओला ऑटो बुक करी और वो बोला कि मैं गेट नंबर 3 पे हूँ, आप और आगे आइए क्योंकि ट्रैफिक बहुत है, बहुत स्लो चल रहे हैं गाड़ियां। और संगत जी, हम लोग चलते काफी आगे पहुंच गए, बट वो ऑटो वाला भी हम लोगों तक नहीं आ पाया, क्योंकि उस दिन जैसे हाल तो कभी भी नहीं हुआ। बहुत संगत थी उस दिन। एक तो मंडे था, दूसरा सभी की हॉलीडेज थी। उस दिन चलते चलते मैं और मेरे फादर इन लॉ दोनों ही बहुत ज्यादा थक गए। तब मुझे लगा कि देखो, मैं अगर अकेली आती तब तो डर भी लगता और परेशान भी बहुत हो जाती। इसलिए शायद गुरुजी ने मेरे मन में डाला होगा कि पापा जी को भी लेकर चलूं। कम से कम 1 से 2 लोग हो जाते हैं। फिर संगत जी, मैं तो खड़ी हो गई और मैंने बोला कि गुरुजी, कैसे जाएंगे हम लोग, क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड की चिंता हो रही थी कि वो अकेले हैं हॉस्पिटल में। फिर संगत जी, मेरी भी कमर में बहुत पेन होने लगा था। मैंने यही कहा कि गुरुजी, अब आप ही कोई व्यवस्था कराएं हमें यहाँ से ले जाने के लिए। इतना सोचने के बाद ही संगत जी 5 मिनट के अंदर पीछे से एक कैब वाले भैया आए और बोले कि आपको कहाँ जाना है, बैठ जाइए, मैं ले जाऊंगा, जितने भी पैसे देने होंगे दे दीजिए। इतना सुनते ही हम लोग जल्दी से बैठ गए और संगत जी बताया कि हमें कहाँ जाना है। वो कैब वाले भैया से हम लोगों ने कहा कि अभी तो यहाँ कोई कैब दिख ही नहीं रही है और आप कैसे आ गए। वो बोले कि हाँ, एक सवारी को मैं उतार दिया क्योंकि मैं वहां नहीं जाऊंगा जहां उन्हें जाना था। अब तो संगत जी मुझे पूरा विश्वास हो गया कि गुरुजी ही हैं जिन्होंने हमें इतनी बड़ी परेशानी से निकाला है। संगत जी, हमारे गुरुजी जो हर पल हम लोगों के साथ रहते हैं, इसलिए
हमें हमेशा उन पे भरोसा करना चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए। हमारे गुरुजी हमें उन कठिन परिस्थितियों से भी निकाल देते हैं और मदद करते हैं और कोई नहीं आता संगत जी, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही आते हैं। फिर हम लोग आईबीपीएस हॉस्पिटल पहुंच गए। वहां मैंने अपने अंकल जी से पूछा, आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? वो बोले नहीं, कुछ नहीं है। फिर उनको प्रसाद खिलाया, मैं बड़े मंदिर से लाई थी और उस प्रसाद को उन्होंने बहुत श्रद्धा भाव से खाया। फिर संगत जी, थर्सडे को हम लोग अपने हस्बैंड को डिस्चार्ज करके घर ले आए क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि स्लो रिकवरी होगी। ये संगत जी, फिर हम घर ले आए उनको। वहां फिर 2 दिन बाद से मैं उन्हें जल प्रसाद देना शुरू कर दिया। 10 दिन बाद हम लोगों ने ब्लड टेस्ट करवाया उनका, तो संगत जी, जो बिलीरुबिन भी कम आया था वो भी रिपोर्ट में इम्प्रूवमेंट दिखा संगत जी। फिर तो हम लोगों को बहुत खुशी हुई संगत जी। बीच बीच में किसी भी टाइम उनको बॉडी में पैरों में दर्द होने लगता था एकदम से। मैं गुरुजी का जल प्रसाद संगत जी हाथ में लेकर उनके ऊपर डाल देती थी। संगत जी फोरहेड पे लगा देती थी तो उन्हें आराम मिल जाता था और सो जाते थे। फिर संगत जी, मैंने अमृत वेले में के मैसेज सुने। मैं तो नहीं कर पाती थी लेकिन मेरे हस्बैंड को मैंने बोला तो उन्होंने कहा कि मैं करूंगा। फिर संगत जी वो सुबह 4 बजे अमृत वेला करते। ज्यादा देर तो नहीं, 10 मिनट ही कर पाते थे लेकिन कुछ दिन किया उन्होंने। बस फिर क्या संगत जी, धीरे धीरे उनकी हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई। संगत जी हर 15 दिन पे ब्लड टेस्ट होता था, रिपोर्ट्स नॉर्मल होती थी गुरुजी के आशीर्वाद से। खाना भी ठीक से खाने लगे थे मेरे अंकल जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, जिन्होंने इतनी कठिन परिस्थितियों से हम लोगों को निकाला। गुरुजी की जितनी बड़ाई की जाए कम ही है। लख लख शुक्राना गुरुजी का। वैसे तो संगत जी मेरे पास और भी बहुत सत्संग है, उसमें मैं फिर कभी शेयर करूंगी क्योंकि यही सत्संग मेरा बहुत बड़ा हो गया है। मेरा यही कहना है कि गुरुजी पे विश्वास बनाए रखिए संगत जी, वही हमें बचाते हैं हर मुश्किल से। सत्संग शेयर करने में अगर कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।